आज हम लोग बैक्टीरिया के बारे में जानेंगे और बैक्टीरिया को पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया है क्या, बैक्टीरिया को समझेंगे। बैक्टीरिया क्या है बताओ तो रितिका। यह एक कोशिकीय जीव होता है। हाँ। और बताओ बैक्टीरिया क्या होते हैं। यह सूक्ष्म होता है। क्या होते हैं? यह सूक्ष्म होते हैं। और बताओ क्या होते हैं बैक्टीरिया। यह खुले जगह पर पाए जाते हैं। ठीक, गुड। और बताओ, और बैक्टीरिया के बारे में बताओ, और बैक्टीरिया क्या होता है। इसमें केंद्रक नहीं होते हैं। ठीक, और बैक्टीरिया क्या होता है, बैक्टीरिया के बारे में और कुछ बताओ। आओ बताओ। यह वायु किसी व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलता है। ठीक, गुड, बैठो। तो बैक्टीरिया के बारे में आप लोगों ने और बच्चों ने बोला कि बैक्टीरिया एक कोशिकीय जीव होता है। क्या होता है ये? एक कोशिकीय जीव होता है ये। एक कोशिकीय जीव होता है। और बैक्टीरिया क्या होता है? यह सूक्ष्म जीव होता है। क्या होते हैं ये? सूक्ष्म जीव होते हैं ये। और बैक्टीरिया क्या होते हैं? यह खुले स्थान में पाए जाते हैं। खुले स्थान पर पाए जाते हैं। खुले स्थान में पाए जाते हैं। खुले स्थान में पाए जाते हैं, है ना? या खुले स्थान में पाए जाते हैं। ये सब बैक्टीरिया का लक्षण है। बैक्टीरिया जो होता है वो एक कोशिकीय जीव होता है। अभी बैक्टीरिया जो है फैल रहा है ज़्यादातर बच्चों के आँखों में, जो अभी जिसको हम लोग आई फ्लू के नाम से जानते हैं। आई फ्लू के नाम से जानते हैं, जो अभी तेजी से फैल रहा है बच्चों के आँखों में। और बड़ों को भी हो रहा है, लेकिन बड़ों को कम, ये बच्चों में ज़्यादातर देखने को मिल रहा है। ये कोई जेनेटिक बीमारी नहीं है। ये अभी वर्षा का मौसम है, तो वर्षा के मौसम से भी अभी ये बीमारी उत्पन्न हुआ है, वर्षा से। और अभी जो मौसम बना हुआ है उस मौसम से ये बीमारी उत्पन्न हुआ है। ये शाम को, रात को जब कोई भी व्यक्ति उठता है अपने नींद के बाद, तो उसके आँखों में लालीपन आना, उसकी आँखों से पानी गिरना, उसकी आँखों में कचरा आना, उसकी आँखों में गंदगी आना, ये सब आई फ्लू का लक्षण है, बीमारी है। इस बीमारी को सब बोल रहा है यहाँ पे फैलाए हुए है कि इसको देखने से हो जाता है। ये बीमारी देखने से थोड़ी होता है। ये बीमारी अभी वर्षा के कारण उत्पन्न हुआ है। इसको हम लोग वायरल इन्फेक्शन बोल सकते हैं, या इसको हम लोग बैक्टीरियल इन्फेक्शन बोल सकते हैं। ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या वायरल इन्फेक्शन है। ये किसी भी व्यक्ति को या किसी भी बच्चे को हुआ है, तो उसको जो ये बैक्टीरिया है, इसको किसी व्यक्ति के संपर्क में आने से, जैसे किसी व्यक्ति को हो गया है और वो बार बार उस चीज वहाँ छू रहा है, इसको टच कर रहा है, और यहाँ छूने के बाद जो इसका बैक्टीरिया यहाँ पे रहता है, बैक्टीरिया किसी भी जैसे हाथ से छू दिया, और हाथ से छूने के बाद किसी वस्तु को छू दिया, जैसे खाने वाला सामान को छू दिया, जैसे सेब को छू दिया, किसी भोजन को छू दिया, और छूने के बाद भी वो उस फल को छोड़ देता है, उस खाना को छोड़ देता है, और कोई व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति जाके उस फल को, उस खाना को खा लेता है, तो उसको भी ये आई फ्लू हो जाएगा। ये संपर्क में आने से भी होता है। बैक्टीरिया संपर्क में आने से फैलता है किसी व्यक्ति के। और दूसरी कि जब वो आई फ्लू होता है तो वो अपनी आंखों से, रुमाल से या तौलिया से या कोई भी कपड़ा से पोंछता है, तो उसको पोंछने से उसका जो बैक्टीरिया रहता है, जो वस्त्र जो कपड़ा में लगता है, उस कपड़ा को कहीं रख देता है घर में। तो घर में रख देता है, फिर उसी कपड़ा से उठाकर कोई दूसरा व्यक्ति आकर उसे पोंछ लिया और उसे अपना मुंह हाथ पोंछ लिया, तो उसको भी उस प्रकार का बीमारी आई फ्लू हो जाएगा। तो ये आई फ्लू वायरल इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ये संपर्क में आने से या उसके टच या छूने से फैल रहा है, ये देखने से नहीं फैल रहा है। गाँवों में सब फैलाए हुए हैं इस बात को तेजी से, ये देखने से फैल रहा है, देखने से नहीं फैलता है। अगर देखने से फैलता है तो डॉक्टर कैसे इलाज करते? डॉक्टर सब कैसे इलाज कर पाते? देखने से नहीं ना फैलता है। देखने से फैलता तो डॉक्टर इलाज नहीं कर पाते, सबको हो जाता, सब आदमी को जितना है सबको संपर्क में आ जाता। ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और ये एक वायरल इन्फेक्शन है, जो वर्षा के कारण उत्पन्न हुआ है। और ये ज़्यादातर इसका 3 या 4 दिन अब भी रहता है। ये 3 से 4 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है। इसके लिए इसके लिए ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। इसके लिए आप घरेलू उपचार कर सकते हैं, गर्म पानी से अपना आँख धो सकते हैं। और नहीं तो बच्चों के जब ये आई फ्लू होता है तो उसके लिए एक ड्रॉप है, जिस ड्रॉप का नाम है
माइसिन, ये बहुत अच्छा ड्रॉप है, ये डालने से ठीक हो जाएगा। ये अपने आप नहीं लेना है, ये डॉक्टर से सलाह लेना है एक बार कि हमको आई फ्लू हुआ है, दिखवा लेना है और डॉक्टर के पास जाकर तब ये ड्रॉप लेना है। ये टोब्रामाइसिन ज़्यादातर बच्चों के लिए अच्छा होता है, बच्चों के लिए ये। और अभी भी जो आई फ्लू जो हो रहा है वो बच्चों में तेज़ी से फैल रहा है, तो इसके लिए हम कुछ नहीं करेंगे। इसके लिए सीधा उपचार है कि हम लोग गर्म पानी से अपना आँख को धो लेंगे और किसी भी व्यक्ति के या किसी भी घर में जब एक व्यक्ति को हुआ है तो उसको थोड़ा सा सेफ्टी में रखेंगे, हटाकर रखेंगे, बचाकर रखेंगे। उसको जो देंगे गमछा तौलिया, उसको स्पेशली उसी को देंगे और उसका कोई दूसरा आदमी को उस तौलिया या उस रुमाल को यूज़ करने के लिए नहीं देंगे, सिर्फ उसी के लिए रहेगा। और उसको जो हो गया है बीमारी उसको बाहर जाने नहीं देंगे, जैसे बच्चों को हो गया तो उसको स्कूल जाने नहीं देंगे, ताकि दूसरे बच्चों भी संक्रमित न हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए उसको जो हुआ है तो इसके लिए घरेलू उपचार है कि हम लोग गर्म पानी से फेस धो सकते हैं, आँख धो सकते हैं, और नहीं तो ड्रॉप टोब्रामाइसिन ले लेंगे और ये आँख में डालेंगे, 3 से 4 दिन में ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये सब बैक्टीरिया के कारण फैलता है। किसके कारण फैलता है? बैक्टीरिया के कारण। तो आई फ्लू जो अभी हो रहा है वो क्या है? बैक्टीरियल वायरस है या बैक्टीरियल है या वायरल कीटाणु है ना। ये फैल रहा है तेजी से लोगों के या एक दूसरे के संपर्क में आने से। ये देखने से नहीं ना फैलता है, देखने से नहीं फैलता है। ठीक है, चलो समझ गए ना बैक्टीरिया? आप लोग भी समझ गए होंगे।